उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में योगी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के अन्य जनपदों तक नियुक्ति पत्रों के वितरण का सिलसिला भी जारी है। जनपद सीतापुर में खुशियों की एक नई लहर देखी गई। सैकड़ों महिलाओं के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उन्हें सरकारी सेवा का नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर इन सहायिकाओं ने न केवल रोजगार की सुरक्षा पाई बल्कि समाज की अंतिम पंक्ति तक पोषण और स्वास्थ्य पहुंचाने का संकल्प भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को धरातल पर उतारते हुए जनपद सीतापुर में विकास और रोजगार का एक नया अध्याय लिखा गया। स्थानीय स्तर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कुल 1409 चयनित आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया। इनमें से 10 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को डीएम ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 1400 पदों में 30 मुख्य कार्यकर्त्रियां हैं, जबकि शेष पदों पर सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है। सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं बल्कि जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा। जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव की मौजूदगी में 8 परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय कसमंडा का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया गया। डीएम ने लोकार्पण वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग के हाथों से कराया। बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देते हुए 3 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारशिला भी रखी। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने आई इंडिया को बताया, देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कर कमलों के माध्यम से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लखनऊ में सकुशल संपन्न किया गया है। इस क्रम पे जनपद सीतापुर में लगभग 1400 लोगों को आसपास आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नियुक्ति पत्र वितरण करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पे और उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश के क्रम पे इधर 10 लोगों को हम लोगों ने बुलवा के आंगनबाड़ी सहायिका का जो नियुक्ति किया गया है उसका हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। तो शासन का निर्देश के क्रम पे जो ट्रांसपेरेंट मैनर पर चयन किया गया और समिति का गठन करके चयन किया गया, शासनादेश के क्रम पे चयन किया गया। तो जो भी हुआ मतलब पारदर्शी तरीके से चयन किया गया। इसके साथ साथ जो इन लोगों को परियोजना का कार्यालय है, इसमें माननीय जनप्रतिनिधि का निर्देश के क्रम पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पे इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी मतलब इधर करा दिया गया। डीपीओ मनोज कुमार राव के अनुसार महमूदाबाद के पूर्वी रिवान, पहला के सरैया कादीपुर द्वितीय और रेउसा के करसा द्वितीय में नए केंद्रों का निर्माण होगा। वहीं रामपुर मथुरा, मछेटा, खैराबाद, गोंदला मऊ, महमूदाबाद, एलिया, मिश्रिक और शहर क्षेत्र में नए परियोजना कार्यालयों के बनने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मुख्यमंत्री की उस घोषणा से आई जिसमें अगले महीने से उनके न्यूनतम मानदेय में वृद्धि भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, विभाग को हाईटेक बनाने के लिए अगले माह सभी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब सीतापुर की ये महिलाएं ऑनलाइन डेटा फीडिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकेंगी। डीपीओ मनोज कुमार राव ने आई इंडिया को बताया, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के चयन से संबंधित है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम साहब द्वारा लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। उसी क्रम में जिले पर भी यहाँ पर हम लोगों ने सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। बाल विकास परियोजना कार्यालय सीतापुर में 8 का शिलान्यास हुआ, कसमंडा का लोकार्पण हुआ और 3 आंगनबाड़ी केंद्र का भी शिलान्यास हुआ। सीतापुर में हुआ यह आयोजन केवल नियुक्ति पत्रों का वितरण नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने का एक बड़ा अभियान है। अब देखना यह होगा कि ये नई नियुक्तियां और डिजिटल संसाधन जिले के कुपोषण मुक्त अभियान को कितनी नई गति देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।